आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। इनके दो बेटे थे, सोहन और रमेश। सोहन शहर में एक बड़ी कंपनी में अच्छी खासी नौकरी करता था और वो शहर में ही अपनी पत्नी के साथ रहता था। रमेश अपनी बीवी और माँ के साथ गांव में रहता था। रमेश गांव की एक सेठ के यहाँ काम करता था। वो अपनी माँ और पत्नी का बहुत ख्याल रखता था। रामलाल, तुम्हारे पगार में से 300 रुपया काट लिया है मैंने, क्योंकि तुम 3 दिन छुट्टी किए हो। और रमेश, तुम खाना खाने के बहाने रोज घर जाते हो और 2-2 घंटे बाद आते हो, इसलिए तुम्हारे पगार से मैंने 600 रुपये काट लिया है। ये पैसे लो तुम लोग और अपनी अपनी दिवाली मनाओ। रामलाल भाई, हम इतनी ईमानदारी से काम करते हैं, उसके बाद भी सेठ को पैसा जब देना होता है ना किसी बहाने कुछ पैसे जरूर काट लेता है। हम कुछ कर भी तो नहीं सकते, चाहे जैसा है, हमारा अन्नदाता है। हम अपनी तरफ से ईमानदारी से मेहनत करते हैं। और तुम्हें क्यों चिंता है? तुम्हारा भाई तो अच्छा खासा पैसा कमाता है, तुम्हें तो कोई कमी नहीं। इधर सास बहू। माँ जी, सोहन बाबू का फोन आया था। वो बोल रहे थे कि माँ से बोल देना अब की बार दिवाली में मुझे छुट्टी नहीं है, मैं नहीं आऊँगा घर। बहू, मुझे पहले से ही पता था। चलो कोई बात नहीं, जो जहाँ है वहाँ सुखी रहे और खुश रहे। तुम्हारे पास जितना है उसी में दिवाली मनाओ, माँ लक्ष्मी को मनाओ। प्रिया, अब की बार गाँव नहीं जाना है हमें। हम दिवाली धूमधाम से मनाएंगे। तुम देखना, अब की बार मैं घर को ऐसे सजावट करवाऊंगा जो पूरे शहर में किसी का घर उतना अच्छा नहीं दिखे। देखा, ऐसे दमक रहा है घर जैसे दुल्हन हो। आज तो तुम्हारी सुंदरता भी फीकी पड़ रही है इस घर के सामने। कैसा लगा प्रिया? इधर रमेश अपनी माँ से, माँ, इस बार भी सेठ जी मेरे पूरे पैसे नहीं दिए, इसलिए मैं किसी के लिए नए कपड़े नहीं खरीद पाया। बस पूजा पाठ का ही सामान लेकर आया हूँ। कोई बात नहीं बेटा, भगवान आस्था में होते हैं, दिखावे में नहीं। हम पुराने कपड़े ही धो के दिवाली के दिन पहन लेंगे, इससे कोई बात नहीं है। तुम दुखी मत हो और श्रद्धा से माँ लक्ष्मी की पूजा कर। आज दिवाली की रात भी आ गई। सब लोग अपने अपने घरों में। माँ जी, आप देखिए, पूजा की तैयारी मैंने अपने मन से की है। सब कुछ सही है ना? सीमा, पूजा की तैयारी हो गई, लेकिन पहले लक्ष्मी माता की पूजा मत करो। मुझे पहले अपनी माँ की पूजा करने दो, उसके बाद माँ लक्ष्मी की पूजा सब मिलकर करेंगे। हम सब जानते हैं कि दिवाली की रात माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आती है। सबने अपना घर तो बहुत अच्छा सजाया है, लेकिन मैं सबसे पहले किसके घर जाऊँ? माता रानी भ्रमण करते करते रमेश के दरवाजे पे आती है। वहाँ जब आती है तो वो देखती है कि रमेश अपनी माँ का पैर धो रहा है थाली में रखकर और माँ का पूजा कर रहा है। यह देखकर माँ लक्ष्मी उसके दरवाजे पे ही खड़ी हो जाती है। उसके बाद तीनों लोग मिलकर माँ लक्ष्मी का पूजा करते हैं। हे माँ लक्ष्मी, आप सबको सही रास्ता दिखाएं और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इन दोनों पति पत्नी का सेवा और भाव देखकर माँ लक्ष्मी वहाँ प्रकट होती है। मैं तुम दोनों पति पत्नी की प्रेम और आस्था को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे घर में सदैव वास करूंगी। जिसके मन में प्रेम और सेवा की भाव हो, वहाँ किसी चीज की कमी नहीं होती है। आज से तुम्हारा दिन बदल जाएगा। इतना कहते ही माँ लक्ष्मी वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती है और माँ का पद चिन्ह वही लाल रंग का दिखता है। तीनों बहुत प्रसन्न होते हैं और माँ का शुक्रिया अदा करते हैं। सीख, इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है वो रमेश की मम्मी बता रही है। बेटा, माँ लक्ष्मी का वास वही होता है जहाँ भावनाएं शुद्ध हो और प्रेम हो मन में, चाहे वो कोई रिश्ता हो या भगवान। दोस्तों, कहानी पसंद है तो प्लीज हमें सपोर्ट करें।